दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉकोलॉजिस्ट। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं अपने बजट सीरीज़ पे। लास्ट हमने देखा था कि हमने कौन से थीम्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जो अकॉर्डिंग टू अस नेक्स्ट ईयर में मोमेंटम में रहेंगे एंड आर द राइट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट ड्यू टू द इंसेंटिव्स अनाउंस्ड इन बजट। तो आज उन्हीं सेक्टर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस वर द सेक्टर्स एंड थीम्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे। लास्ट वीडियोस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसको हमने फर्दर बाइफरकेट किया था अदर सेगमेंट्स में। तो सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर्स, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे एंड लॉजिस्टिक्स। ऑलरेडी हमने सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पे एक हमारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रेकमेंड आप जाके वो वीडियोस देखें। आज हम रेलवे सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं सो दैट अकॉर्डिंगली हम कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकें। फर्स्टली हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बजट एलोकेट हुआ है रेलवे सेक्टर को। अराउंड अबाउट 1,40,000 करोड़ का बजट दिया है इस बार यूनियन बजट में, जिसमें से 13,000 करोड़ राउंड अबाउट ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए हैं, 2,800 करोड़ आर फॉर गेज कन्वर्जन्स, 12,000 crores for doubling, 25,000 crores for new lines. Next 3 years में government has also planned to build 400 new generation Vande Bharat trains and 2,000 kilometers of network of railway lines next financial year में will be brought under Kavach. Now basically Kavach is an indigenous world class technology for safety and capacity augmentation. कवच के कारण सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का डिमांड बढ़ेगा फॉर रेलवे एंड कंसिडरिंग द न्यू ट्रैक लाइंस एंड डबलिंग एंड कन्वर्जन्स, डेफिनेटली ऐसी कंपनीज जो रेलवेज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है विल हैव अ ह्यूज पंप इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स। तो बेस्ड ऑन दिस इंसेंटिव्स हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई की है जिसको हमें लग रहा है कि आने वाले ईयर में बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक्स में पुश मिलेगा ड्यू टू द रेलवे बजट एंड द इंसेंटिव्स अनाउंस्ड इन द बजट। सो द कंपनी इज केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इट्स बेसिकली अ मिड कैप कंपनी। इसका मार्केट कैप समवेयर अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। अगर ओवरऑल हम देखें, कंपनी इज इनटू मल्टीपल सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, पावर एंड पावर टी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएई, रेलवे, सिविल्स, केबल्स एंड सोलर और स्मॉल इंफ्रा में भी कंपनी डील करती है। बट अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 24% ऑफ देयर एंटायर ऑर्डर बुक। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है उनके लिए, सेगमेंट है रेलवेज की। अगर इस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? कंपनी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैक्शन सबस्टेशंस, डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ऑफ ट्रैक्स, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, टनल, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कंपनी डज इन टर्म्स ऑफ रेलवे सेक्टर। सो क्लियरली जिस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से हम आगे, जैसे हमने स्लाइड में देखा कि जिस सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पुश दिया है, इस कंपनी को लाइकली चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में इसके ऑर्डर बुक्स में एक हमें बूस्ट दिखेगा। तो आइए इस कंपनी के फंडामेंटल को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द टेक्निकल एस्पेक्ट। सबसे पहले अगर कंपनी के टॉप लाइंस को हम देखें तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा था, एज वेल एज लास्ट 5 ईयर्स में भी बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है कंपनी के सेल्स में। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि द कंपनीज नेट रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय अ CAGR ऑफ 10.6%। और इस ग्रोथ में भी रेलवे सेक्टर का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जैसे हमने आगे देखा। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड साइन ओवर हियर। EBITDA की बात करें तो ओवरऑल लास्ट 5 years में EBITDA ग्रो हुआ है with a CAGR of 8.7%. However, in the year 2021 we saw that EBITDA has decreased. EBITDA margins भी हम देखें तो इस साल कम हो गए हैं 8.7% as compared to the previous years जहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा था। The very reason that the company reported for this is कि commodity prices में जो एक rise है, हमने देखा है कि अभी inflation due to the commodity price inflation, commodity prices are at all time highs। तो इसका एक impact आया है कंपनी पे। Also there are some additional expenditures that company required to do due to pandemic। एंड लास्टली कंपनी की एक सब्सिडरी है ब्राज़ील में जहाँ पे कॉस्ट एस्केलेशंस आए हैं ड्यू टू विच द कंसोलिडेटेड EBITDA हैज़ गॉन डाउन।
करंटली ईबिटा का जो मार्जिन है वो अपने 5 इयर्स एवरेज के नीचे है, तो दे हैव अ बेटर चांस। जैसे ही ये मार्जिन आगे के टाइम्स में इम्प्रूव होगा, जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा अंडर कंट्रोल आएगा, डेफिनेटली इसका बॉटम लाइन इम्प्रूव होगा, एज वेल एज द कैश सिनेरियोज फॉर दिस कंपनी विल ऑल्सो इम्प्रूव। टॉकिंग अबाउट द बॉटम लाइन, कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवरऑल ग्रो हो रहा है विद अ CAGR ऑफ 16%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेम गोज फॉर EPS। तो कंपनी है सक्सेसफुली वी कैन सी कि टॉप से बॉटम तक अपना ट्रांसेंड कर पाई है ग्रोथ को। हावेवर मिड लाइन में इस साल थोड़ा हमें वहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो दिखा है, बट लेट्स बी होपफुल कि आने वाले टाइम में विद कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन वो सिनेरियो भी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी अपने 5 ईयर मार्जिन्स के आसपास है, एवरेज मार्जिन्स के आसपास है, तो यहाँ पे बॉटम लाइन में भी हमें कोई डाउनसाइड नहीं दिख रही है। टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो सिनेरियो, सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा कॉज फॉर कंसर्न हमें लग रहा है। फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स हम देख सकते हैं कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर नहीं पा रही है। सो बेसिकली कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं जनरेट कर पा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो कम होता जा रहा है। दिस ईयर हावेवर देर इज़ अ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजफुल राइज, द वेरी रीज़न इज यहाँ पे जो कैश फ्लो इस साल हमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है वो इसलिए है कि ट्रेड पेएबल्स कंपनी के राइज हुए हैं, ड्यू टू विच देर इज़ एन इंक्रीज। बट ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, ऑल्दो द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज नॉट दैट हाई and it is in a downward trend, but company has been successful in riding on cash at the end of the year. So year closing पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कैश जनरेट किया है थ्रू फाइनेंसिंग और थ्रू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑपरेशन से तो उसका कैश कम होता जा रहा है, तो थ्रू अदर मीडियम कंपनी इज सक्सेसफुल इन राइडिंग ऑन कैश। टॉकिंग अबाउट बोरोइंग्स, अगर हम बोरोइंग देखें तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते जा रहे हैं, वेयर एज इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बहुत ही स्टेडी हैं। हावेवर दिस ईयर सितंबर वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का एक बहुत ही स्टेपेंडियस राइज दिखाया है, राउंड अबाउट 2800 करोड़ का बोरोइंग बढ़ा है, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाज एक्सपेक्टेड टू गो अप। अगर वो सिनेरियो प्रोलॉन्ग रहता है तो देन इट बिकम्स कॉज फॉर कंसर्न। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें, कंपनी का डी रेशियो देखें, तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेट टू इक्विटी कम होता जा रहा है। करंटली जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अपना 5 ईयर एवरेज से भी बिलो है, और ओवरऑल भी अगर 5 ईयर एवरेज का भी हम डेट टू इक्विटी देखें यहाँ पे तो 0.8 के आसपास है। नॉर्मली डेट टू इक्विटी शुड बी आइडियली बिलो 2, एक के नीचे है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही एफिशिएंटली अपना D/E रेशियो मैनेज किया हुआ है। बेसिकली डेट टू इक्विटी हमें ये दिखाता है कि कंपनी का मेजरली फाइनेंस जो है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो डेट से नहीं हो रहा है, इट इज़ थ्रू इक्विटी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। टॉकिंग अबाउट द करंट रेशियो, नॉर्मली करंट रेशियोज आर एक्सपेक्टेड टू बी अबोव 1, तो कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ मोर देन 1 इन लास्ट 5 ईयर्स। करंटली उसका जो लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज है 1.15 के आसपास, उसके आसपास ही कंपनी ने अपना करंट रेशियो रिपोर्ट किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो नॉर्मली 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड ROCE। कंपनी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का ही एवरेज उसका 24.3% है, तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, ओवरऑल हम पी रेशियो का ट्रेंड अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स से इट वाज इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। हावेवर दिस ईयर वी सॉ अ राइज ड्यू टू द राइज इन द प्राइसेस आफ्टर द रिकवरी ऑफ कोविड। मार्केट वाज एट ऑल टाइम हाई, तो प्राइस का ग्रोथ वाज फार हायर एज कम्पेयर टू द EPS ग्रोथ, ड्यू टू विच इस ईयर हमें पी का बहुत ही एक अच्छा राइज दिखा है। बट अगर हम ओवरऑल पी की बात करें तो करंटली जो पी रेशियो है कंपनी का वो 25.1 के आसपास ट्रेड हो रहा है, विच इज़ फार मोर देन इट्स 5 ईयर एवरेज, बट स्टिल इट इज़ बिलो द सेक्टर एवरेज। तो सेक्टर के ओवरऑल पी के नीचे ट्रेड हो रही है कंपनी, उसके 5 ईयर एवरेज के आसपास अबो ट्रेड हो रही है। बट 5 ईयर एवरेज पी भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ नॉट दैट मोर, सो 16.5 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड पी रेशियो। टॉकिंग अबाउट प्राइस टू कैश फ्लो, ओवरऑल हम देख सकते थे कि कंपनी सिंस दे वर नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, तो उनका प्राइस टू कैश फ्लो वाज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट दिस ईयर ड्यू टू द राइज इन ट्रेड पेएबल्स कंपनी ने एक हायर कैश फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है, ड्यू टू विच द प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो हैज कम डाउन, तो ये भी एक गुड सिग्नल है।
टॉकिंग अबाउट द ईबिटा ग्रोथ एज कम्पेयर टू एंटरप्राइज ग्रोथ, तो यहाँ पे एक डाउन साइड हमें ये दिख रहा है कि कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर CAGR ईबिटा ग्रोथ है इट इज़ फार लेस एज कम्पेयर टू एंटरप्राइज ग्रोथ। तो कंपनी का वैल्यूएशन ईबिटा से ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रो हुआ है। टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग्स 50% से ज़्यादा है, हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज। टॉकिंग अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 22.4% से उनका होल्डिंग बढ़ा है एज कम्पेयर टू द Q3 फॉर ईयर 2021 एज कम्पेयर टू द Q3 ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर। टॉकिंग अबाउट द DI रेशियो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स का भी होल्डिंग बढ़ा है 1.2% के आसपास। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग में भी हमें कोई डाउन साइड नहीं दिख रही है कंपनी में। अगर हम फाइनल असेसमेंट करें कंपनी का, तो फंडामेंटली हम कंपनी को 3 स्टार रेट करेंगे आउट ऑफ 4 स्टार। वैल्यूएशन वाइज वी वुड रेट दिस कंपनी 2 स्टार। शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज अगेन वी वुड रेट देम 3 स्टार। टॉकिंग अबाउट द टॉप मैनेजमेंट, हमें कोई डाउन साइड नहीं दिखा है, सो वी वुड रेट दिस कंपनी टॉप मैनेजमेंट 4 स्टार। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं इस कंपनी का। सो ओवरऑल हम देखें तो ये कंपनी एक अप ट्रेंड में थी आफ्टर द क्रैश ऑफ 2020। कोविड का जो क्रैश आया उसके बाद ये एक अप ट्रेंड में थी। टॉकिंग अबाउट करंट सिनेरियो कंपनी का, तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है इस कंपनी का वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो करंटली हम देख सकते हैं कि जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 को क्रॉस करके 200 मूविंग एवरेज को एक क्रॉसओवर दे रहा है डाउन साइड में। तो इससे हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा डाउन साइड हमें दिखेगा इस स्टॉक में, सिंस देयर इज अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऑन अ डाउनवर्ड साइड। अगर इस लेवल पे हमें बाय करना है, नाउ विच लेवल्स आइडियली वी शुड फोकस ऑन टू मेक अ एंट्री, अगर उसे हमें आइडेंटिफाई करना है तो आइडियली अगर हम देखें, so according to us these are the levels which we should be targeting. So basically ये एक जोन है जो कंपनी के लिए इनिशियली सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था एंड देन उसने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया। एज वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इट वाज अ रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पे इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल but it was not able to break this zone. It again tried, breakout नहीं हुआ, उसके बाद it gave a breakout and then there was an upside momentum. ये zone once it becomes once the breakout happens, तो as we already know कि जो resistance zone होता है वो एक support zone बन जाता है। तो now it acts as a support zone. ऑलरेडी 2 बार वो रीटेस्ट हो चुका है एज वी कैन सी। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जोन ये स्टॉक होल्ड करेगा। तो आइडियली इस जोन में हमें एंट्री बनानी चाहिए। तो इस जोन की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट जोन है आपका अराउंड अबाउट 355 से लेके 390 के बीच का। तो 355 टू 390 के बीच में हमें ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए और हमारी एंट्रीज बनानी चाहिए। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो व्हाट शुड बी आवर आइडियल टारगेट्स, तो इस जोन से हमें अपसाइड जो दिख रहा है स्टॉक में वो है राउंड अबाउट 30% का। तो इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 years हम इसको टारगेट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 510 rupees to 515 rupees. We could buy the stock between 355 to 390 and target a price of 510 to 515 in a time frame of 1 and 1.5 years. तो राउंड अबाउट आपको 30% का ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, बट कंसिडरिंग द कैश फ्लो सिनेरियो जो हमें दिख रहा था कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस द कंपनी वाज नॉट एबल टू जनरेट, तो वो एक थोड़ा डाउन साइड है। तो होपफुली अगर आने वाले टाइम पीरियड में अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है एंड देयर आर इम्प्रूवमेंट्स इन EBITDA मार्जिन्स एंड कैश फ्लो, तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, कंसिडरिंग द ह्यूज पोटेंशियल इट हैज़ इन टर्म्स ऑफ रेलवे एंड अदर सेक्टर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स, बाय बाय।